हेलो दोस्तों, मैं नीलेश पटनी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। क्या आपको पता है कि 10 से 15 मिनट में एक अच्छा ट्रेड कैसे प्लान किया जाता है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउ टू प्लान अ ट्रेड इन 10 टू 15 मिनट्स। आज का टॉपिक हमारा ये है। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए बेसिकली मैं इसको 3 पॉइंट में कवर करूंगा। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा वो है स्टॉक सिलेक्शन। सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो है ट्रेड प्लानिंग, और थर्ड में हम लोग बात करेंगे एग्जिट एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो इस चीज को मैं एक एक करके अब क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है स्टॉक सिलेक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जस्ट गूगल में जाके वहां पर टाइप करना है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। तो उसमें क्या है कि आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर किसी भी एक्सेल फॉर्मेट में आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। फिर डाउनलोड कर लेने के बाद आपको क्या करना है, जो भी नाम होगा उसको जस्ट कॉपी करके यहाँ पर टीम लाइक ये जो है ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। मैं ऑलरेडी क्या है कि फिल्टर करके यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे अपना चल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब मैं ऐड करके रखा हूं। तो सबसे पहला तो ये है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। तो उसमें क्या है कि पहले ऑल टाइम हाई आपको यहाँ पर सब ऐड करके रखना है, और उसके बाद क्या करना है कि चेक करते रहना है कि कौन सा स्टॉक है जो रिसेंटली ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। तो इस स्ट्रैटेजी को सिखाने के लिए आज जिस स्टॉक का मैं यूज करने वाला हूं वो है आपका चंबल फर्टिलाइजर। तो चंबल फर्टिलाइजर में बेसिकली क्या करना है कि देखिए ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था ये 516 के आसपास। तो 516 के आसपास ये जब ब्रेक किया था तो यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेक करेगा लाइक इससे 1-2 रुपए ऊपर, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री करने के बाद जो हम लोग स्टॉप लॉस इसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे वो है जिस कैंडल पे ये अपना ब्रेकआउट कर रहा होगा उसका जो बॉटम है वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे लाइक 419 पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको राउंड फिगर में ज्यादा हम लोग आगे पीछे नहीं करेंगे, 415 हम लोग अपना स्टॉप लॉस समझ लेंगे। और बात अगर टारगेट का करें तो जस्ट कैलकुलेटर एक मैं ओपन करना चाहूंगा इसको समझाने के लिए। जैसे ये जो ब्रेकआउट जिस लेवल पे किया था ये 516 था, तो 516 अपने यहाँ पर इस पे 50% ऐड करेंगे प्लस 50%। तो 50% ऐड करने के बाद जैसे कि जो यहाँ पर आएगा 774, ये हम लोग का टारगेट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली। तो इसका जो टारगेट था वो 774 होगा, और जो स्टॉप लॉस इसमें हम लोग रखेंगे ये 419 पे रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं और भी 2-3 बात ऐड करना चाहूंगा इसके साथ कि अपना जो भी मैं पहले चेक कर लेंगे कि जब अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा हो तो इसमें कम से कम इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई हो इसमें 3 इयर्स का कम से कम गैप होना चाहिए। तो लाइक जैसे इसमें देख सकते हैं कि इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था ये 18 अप्रैल 2022 को बना था। तो उसके बाद क्या है कि अभी जब ये ब्रेकआउट कर रहा है तो ये अप्रोक्सीमेटली देखिए तो यहाँ पर 3 फेब 2025 को ये ब्रेकआउट दिया है। तो ये अप्रोक्सीमेटली मोर और लेस 3 साल हो गया है। तो इस स्टॉक को इसीलिए हम लोग ले लिए थे, और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये भी चेक करना है कि यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट कर रहा है तो इसका वॉल्यूम कैसा है। तो यहाँ पर मोर और लेस वॉल्यूम भी अच्छा ही था, तो इसीलिए स्टॉक हम लोग सिलेक्ट किए। और जैसा कि मैं बताया आप लोगों को कि इसका स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है। अब इसके बाद क्या आता है अपना कि वो आप लोग इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। एंट्री स्टॉप लॉस मैं आपको बता चुका। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है ये आता है रिस्क मैनेजमेंट का। तो रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हम लोग का एंट्री जैसे मैं फिर से एक बार इसको बताना चाहूंगा आप लोगों को कि यहाँ पर जैसे कि अपना एंट्री था 516 के जस्ट ऊपर, तो मैं राउंड फिगर में 520 मान लेता हूँ यहाँ पे एंट्री। तो 520 और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस हम लोग का था 415। तो 415 को जब लेस करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आया 105 का। तो मतलब अगर हम लोग एक क्वांटिटी लेंगे तो स्टॉप लॉस अगर हिट करेगा तो 105 रुपीज का लॉस होगा। आप जैसे समझिए आपका पूरा पोर्टफोलियो अगर 1 लाख रुपए का है या सपोज 10 लाख रुपए का है, मैं बेसिकली 1 लाख पे इसको समझाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को मैं इजीली समझा पाऊं। अगर आप लोग का पूरा पोर्टफोलियो 1 लाख रुपया का है तो इसमें जो हम लोग रिस्क लेंगे वो 1% का लेंगे। कभी भी अपने स्टॉप लॉस का जो रिस्क है वो पूरा पोर्टफोलियो का 1% के ऊपर कभी भी मत लीजिएगा। तो जैसे कि 1 लाख पे 1000 हुआ, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, बेसिक कुछ नहीं, लाइक 1000 जो मैं रिस्क बताया आपको 1 लाख के अकॉर्डिंगली, तो 1000 को इसको डिवाइड करना है 105 से। तो 105 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपका जो क्वांटिटी आया ये 9.52 का आया। तो बेसिकली इसको राउंड फिगर में हम लोग 10 क्वांटिटी लेंगे। और इसी तरीके से इसमें क्या है कि देखिए स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसमें क्या है कि आप कितना उसका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं,
तो इस तरीके से ही आप ट्रेड करेंगे, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन पाएंगे। तो हमेशा की तरह मैं इस बार भी बोलना चाहूंगा कि अपना रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखें, क्योंकि उससे कभी भी आगे पीछे ना भटके। आपको जितना भी आप उसमें कन्विक्शन मिल रहा हो कि नहीं ये जो स्टॉक है ये टारगेट हिट करेगा ही करेगा, लेकिन जितना भी कुछ हो वो क्या है कि आपको कभी भी उस तरीके से एग्रेसिवली ट्रेड नहीं लेना है। आपको प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ही ट्रेड लेना है, और जो इसमें स्टॉप लॉस है या फिर टारगेट आपको एग्जिट तभी ही करना है। जैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके साथ साथ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी स्टॉक के बीच में बाहर ना निकले। अगर समझिए इसके अकॉर्डिंगली हम लोग फाइनल किए हैं कि एंट्री 520 पे लेंगे और उसका जो आपका जो टारगेट है वो 50% अबव का लेंगे। तो 50% अबव हम लोग को निकलना है, जो कि 774 आया था ये, तो उसमें हम लोग को एग्जिट लेना है, या फिर एग्जिट लेना है स्टॉप लॉस पे जो कि 415 आया था। तो एक बार एंटर करने के बाद कभी भी फंबल ना करें, वो चाहे तो एग्जिट आप स्टॉप लॉस पे करिए या तो फिर टारगेट पे करिए। इसीलिए क्या होता है कि अगर आप समझिए रिस्क मैनेजमेंट को पूरा अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आप बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहता है कि आप कभी भी बीच में आपको डर नहीं लगेगा या फंबल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इतना मालूम होगा अगर ये स्टॉप लॉस मेरे अगेंस्ट भी जाता है, मतलब ये ट्रेड अगर अगेंस्ट भी जाएगा तो आप मैक्सिमम जो है वो 1% ही अपना पूरा कैपिटल का लूज करेंगे। तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को यहाँ पर जो हम लोग का निकल के आया, ये समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, जो कि ये काफी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये क्या है कि आप पूरा फॉलो करते हुए चले, ताकि आप एक अच्छा ट्रेड को प्लान कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।